नमस्कार। आज हम ऊंचाई पर काम करने की सुरक्षा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास सुपरवाइजर्स के लिए बने एक सुरक्षा टूलकिट है। इसका मकसद है कार्यकर्ताओं तक रोज एक जरूरी सुरक्षा संदेश पहुंचाना। आज हम इसी गाइड से वो सबसे जरूरी बातें और चेतावनियां समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी PFS की बात करते हैं। वो हार्नेस और रस्सी जो गिरने से बचाती है। एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि काम शुरू करने से पहले अपने साथी से हार्नेस चेक करवाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पहन लेना ही काफी नहीं है, उसकी फिटिंग और एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए। जैसे डी रिंग हमेशा कंधों के ब्लेड के बीच में हो और एंकर पॉइंट की तरफ। अच्छा, डी रिंग पीछे? हाँ, पीछे, बीच में। गिरने की स्थिति में बॉडी पोस्चर सही रहता है इससे। लेकिन अगर आपका एंकर पॉइंट सामने की तरफ है तो फिर आपको फ्रंट डी रिंग वाला हार्नेस इस्तेमाल करना होगा। और एंकर पॉइंट उसे कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी पाइप या रेलिंग पर? नहीं, कतई नहीं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एंकर पॉइंट एक मजबूत, भरोसेमंद स्ट्रक्चर पर होना चाहिए जो वजन सह सके। और सबसे जरूरी 100% टाई ऑफ का नियम। आप हर समय कम से कम एक डोरी से एंकर पॉइंट से जुड़े रहें। हर समय? जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तब भी? हाँ, खासकर तब। अक्सर लोग एक एंकर से दूसरे पर शिफ्ट होते वक्त कुछ पलों के लिए खुद को खोल देते हैं और वही सबसे खतरनाक होता है। 2 डोरियों ट्विन लैनियड्स का इस्तेमाल इसीलिए जरूरी है। समझ गया। ये तो बहुत अहम है। और हार्नेस कितना कसा होना चाहिए? ढीला रह गया तो? ढीलापन खतरनाक हो सकता है। छाती और पैर की पट्टियां इतनी टाइट हों कि आप बस अपनी 2 उंगलियां ही उनके और शरीर के बीच फिट कर पाएं, ज्यादा नहीं। 2 उंगलियां, ठीक है। अब आते हैं जांच पर। रोज जांचना पड़ता है इसे? हर बार पहनने से पहले आपको वेबिंग जो पट्टा होता है उसे उल्टे यू शेप में मोड़कर देखना चाहिए। उल्टे यू में? क्यों? ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ये चेक करें। और एनर्जी एब्जॉर्बर पर खास ध्यान दें। एनर्जी एब्जॉर्बर वो क्या होता है? वो डोरी का वो हिस्सा होता है जो गिरने पर शॉक को कम करता है। अगर वो पहले कभी एक्टिवेट हुआ है, थोड़ा खुल गया है या फटा हुआ दिख रहा है, तो वो डोरी अब सुरक्षित नहीं है, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अच्छा। और मैंने सुना है हार्नेस पर मार्कर पेन से नाम वगैरह नहीं लिखना चाहिए? हाँ, ये सही है। मार्कर की स्याही में जो केमिकल्स होते हैं वो वेबिंग के मटेरियल को कमजोर कर सकते हैं। निर्माता का लेबल देखें, उस पर सारी जानकारी होती है, एक्सपायरी डेट भी। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो PFAS का इस्तेमाल और जांच काफी डिटेल में समझ आ गया। पर ऊंचाई पर सिर्फ गिरने का ही खतरा तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं, और भी कई चीजें हैं, जैसे नाजुक सतहें, पुरानी या जंग लगी छतें, प्लास्टिक शीट्स, स्काईलाइट्स। इनको पहचानना, रिपोर्ट करना और बिना इजाजत और सही सुरक्षा इंतजाम के उन पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अक्सर ये दिखने में मजबूत लगती हैं पर होती नहीं। सही काम और कार्यक्षेत्र साफ रखना, इसका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा। बिखरा हुआ सामान, तारें, इनसे फिसलने या उलझकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और कोशिश करें कि ऊंचाई पर अकेले काम ना करना पड़े। और वो जो मशीनें होती हैं जो ऊपर उठाती हैं, MEUWs? मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, हाँ, उन्हें सिर्फ वही चलाएं जो ट्रेंड और ऑथराइज्ड हों। और हमेशा प्लेटफॉर्म के फर्श पर खड़े रहें, रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश न करें। अपनी डोरी को प्लेटफॉर्म के अंदर दिए गए एंकर पॉइंट से ही बांधें, रेलिंग से कभी नहीं। रेलिंग से नहीं, ओके। और स्कैफोल्ड्स यानी मचान? इस्तेमाल से पहले उस पर सेफ फॉर यूज या उपयोग के लिए सुरक्षित का टैग लगा है या नहीं, ये जरूर देखें। उसे ओवरलोड ना करें, जितना वजन बताया गया है उतना ही रखें। प्लेटफॉर्म कम से कम 50 सेंटीमीटर चौड़ा हो और उसमें कोई बड़ा गैप ना हो। और अगर पहियों वाला स्कैफोल्ड है तो जब उसे एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहे हों, उस वक्त उस पर कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और हाँ, सामान्य साफ सफाई, जिसे हाउसकीपिंग कहते हैं, जैसे सही औजार लेकर जाएं, उन्हें टूल बेल्ट से बांध कर रखें ताकि नीचे ना गिरें। ये छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। बहुत जरूरी। रास्ते साफ रखें, आने जाने में कोई रुकावट ना हो। और रोशनी पूरी होनी चाहिए। सीढ़ियों के बारे में क्या? ये तो सबसे आम चीज है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी होती है। इस्तेमाल से पहले जांच लें कि कहीं टूटी फूटी तो नहीं। उसे हमेशा समतल और मजबूत जमीन पर रखें। और सबसे जरूरी 3 पॉइंट संपर्क हमेशा बनाए रखें। 3 पॉइंट संपर्क मतलब आपके शरीर के 3 हिस्से हर समय सीढ़ी के संपर्क में रहें,
या तो 2 पैर और 1 हाथ या 2 हाथ और 1 पैर। इससे संतुलन बना रहता है। अच्छा, और सबसे ऊपर वाले डंडे पर तो कभी नहीं खड़ा होना चाहिए? कभी नहीं, वो बहुत अस्थिर होता है। ठीक है। आने जाने के रास्ते और खुले किनारे, जैसे किसी बिल्डिंग में फ्लोर के किनारे। हाँ, वो रास्ते बिल्कुल साफ होने चाहिए। और जो खुले किनारे हैं या सीढ़ियों के पास की जगह है, वहाँ प्रॉपर गार्ड रेल या कवर लगे होने चाहिए। अगर वो हटे हुए हैं या टूटे हैं तो उन्हें खुद ठीक करने के बजाय रिपोर्ट करें। उन्हें बिना इजाजत हटाना भी नहीं चाहिए। आखिर में, काम करने वाले की अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है ना? यकीनन, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बीमार हैं या कोई ऐसी दवा ली है जिससे सुस्ती आती हो, तो ऊंचाई पर काम करने से बचें। धूप में काम कर रहे हैं तो नियमित ब्रेक लें, पानी पीते रहें। अगर शोर ज्यादा है तो कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग्स या मफ्स पहनें। और भारी सामान उठाते समय साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये गाइडलाइंस सिर्फ शुरुआत है। असल काम की जगह पर आपकी अपनी सतर्कता, नियमों का पालन, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। नियम सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए, आदत में आने चाहिए। सही कहा। सुरक्षा को प्राथमिकता देना मतलब जीवन को प्राथमिकता देना है। एकदम सही। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऊंचाई पर काम करते समय कभी-कभी लोग सुरक्षा नियमों को जानते हुए भी शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं? क्या ये अति आत्मविश्वास होता है या खतरे को कम आंकना? और इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर।